हेलो गाइस, मैं हूं आपकी रोजी डायमंड डिज़ाइनर और आज ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और इसमें मैं आज करने जा रही हूँ मुझे डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ बात, जिसमें हम फर्स्ट सबसे पहले सिखाएंगे आपको एक प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग। और उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कैसे रही सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रेडी होना और मैं आपको कुछ उसके लिए रेडी हो जाती हूँ, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो हाँ गाइस, आज मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी और वो साड़ी मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए ये है वो साड़ी जिसे मैं आज वियर करने वाली हूँ। मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर रेडी और अब हम चल रहे हैं एक प्रिंसेस प्लस ब्लाउज कटिंग की तरह। सो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, जो कि मैं आपको पैटर्न पर सिखाऊंगी। गाइस अभी मेरे पास भी ये फर्स्ट व्लॉग है तो मेरे पास अभी कुछ सामान नहीं है, तो इसलिए मैं आपको न्यूज़ पेपर पर सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिएंगी, जो कि फर्स्ट हमारा चाहिएगा मेज़रमेंट, जो कि हमारा है ये मेज़रमेंट। और गाइस मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि मैं कौन सा ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये है बॉर्डर और इस बॉर्डर को हम यूज़ करेंगे प्रिंसेस ब्लाउज़ में, जो कि हम बेल्ट के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पैटर्न कट करना होगा। सो चलिए अब हम पैटर्न कट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। लेंथ, एपेक्स पॉइंट, आर्म होल, तीरा, चेस्ट, वेस्ट आपकी, लोअर बस्ट, ये एपेक्स पॉइंट है और आपका ये फुल वेस्ट जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेक अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। अपने स्ट्रेट करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हम दोनों तरफ से ड्रॉ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल जिससे कि हमारा पूरा का पूरा फैब्रिक स्ट्रेट रहे। यस गाइस, सो देखिए सबसे पहले हम लेंगे तीरा, उनका है 6.5। अब ये ब्लाउज हम बनाने जा रहे हैं एक बॉट नेक। सो बॉट नेक के लिए हम फुल लेंथ लेंगे, जितना भी हमारा आर्म होल है उतना ही हम उसको कवर करेंगे। सो 6.5 ये है, तो हम 6.5 ही यहाँ पर भी हम निशान कर लेंगे। अब हमें चाहिए सबसे पहले अपने आर्म होल की लेंथ। आर्म होल की लेंथ हम कैसे लेंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट है इट मीन 34। अब उसमें हम अभी कोई लूजिंग ऐड नहीं कर रहे हैं। जो हम लूजिंग ऐड करेंगे तो वो हम करेंगे बस्ट पे, फुल बस्ट पे। अभी हम इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं कर रहे, तो 31 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, दैट इज़ 5.6। अब जो हम बना रहे हैं अपना ये बॉट नेक, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, इट मीन्स 6.6, यानी कि 6.5 से 1 सोट ज़्यादा। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं, अभी उससे पहले हमें यहाँ पे डाउन भी करना होगा। तो डाउन कितना करेंगे हम, 1/2 इंच हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं और यहाँ से लेते हैं हम 6.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो अब हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं। देखिए गाइस, बस जैसा भी हो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगी। आप हमारा लोअर बस जो है सॉरी एपेक्स पॉइंट जो है वो हमारा 9.5 पर है, तो हम इसमें 1/2 इंच, जो कि हमने मार्जिन भी ऐड करना है इसमें, सो मार्जिन भी ऐड करेंगे हम, तो वो हम लेंगे 10 इंच पर। और यहाँ से हम पहले 2.5 इंच पर लेकर इसको हम कर देते हैं यहाँ से डाउन। आप सभी को विजिबल है गाइस? मेरे साथ बोर मत होइएगा प्लीज़, इट्स माय फर्स्ट ब्लॉग। जो भी हो देख लेंगे यार। 8.5। अब इसमें हम कितनी लूजिंग ऐड करें, 34 बॉट नेक है, तो हमें कम से कम एटलीस्ट ब्लाउज के लिए हमें 2 से 3 इंच की लूजिंग हमें ऐड करनी। तो मैं यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग ऐड करने जा रही हूँ। 36 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स 9। सो आई एम टेकिंग ए पॉइंट रिटन ऑन 9, गॉट इट, 2 इंच एक्स्ट्रा। लोअर बस्ट साइज़ भी हम यहाँ से ले लेते हैं। लोअर बस्ट साइज़ था हमारा 12 इंच, जो कि हम 12.5 या 13 लेंगे। 13 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिन का भी ऐड करना और हमें आधा पॉइंट नीचे उतारना होता है। तो ये लोअर बस्ट है हमारी, और ये होगी हमारी यहाँ पर फुल लेंथ। फुल लेंथ है हमारी 14 इंच, जो कि अब हम बेल्ट लगाने वाले, तो वो बेल्ट भी हमारी देखिए
ये वाली बेड लगाने वाले हैं हम, तो ये भी हमारी 2.25 इतना इंच का ये ब्रॉड है। तो इस ब्रॉड को कवर करने के लिए हमें ये जो लेंथ होगी वो हमें 1 इंच तो एक्स्ट्रा लेनी होगी। सो 14 था तो हम लेने जा रहे हैं 15 और उसके बाद हम लेने जाएंगे इसको 16। सो हमारी टोटल लेंथ जो रखेंगे वो हम होगी 16 इंच। ये है हमारी लोअर बस्ट और ये है हमारी फुल बस्ट। गाइस ये है हमारी फुल बस्ट। अब इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर 9। सो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लेंगे अपनी वेस्ट कितनी है हमारी 28, देन 7 इंच। अब हम जो यहाँ पर डार्ट डालते हैं वो डार्ट कितने साइज़ की होगी, उस डार्ट को डालने के लिए, उस डार्ट को देखने के लिए कि तो हम कितना साइज़ जाएगा हमारा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमारी वेस्ट है, चेस्ट है, उसमें से हम वेस्ट को लेस कर देंगे। तो वेस्ट है हमारी चेस्ट है हमारी 34, उसमें से हम वेस्ट को लेस करेंगे 28, दैट कम 6 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स 3 इंच की डर्ट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। 3 इंच की डर्ट 3 इंच की लेफ्ट में और 3 इंच की राइट में, इट मीन्स 6 इंच। अब जितना बड़ा ये बस्ट साइज़ है और ये वेस्ट है, वेस्ट हमारी कम है और बस्ट साइज़ जो हमारा फुल बस्ट है वो बिग है, तो जितना हमारा जो गैप आएगा उतना ज़्यादा हमारा डर्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो डर्ट इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे 3 इंच डर्ट और 1.5 इंच हम लेंगे इसमें एक्स्ट्रा। ओके, सो नाउ यहाँ पर लिया है हमने, देखिए गाइस 2 इंच एक्स्ट्रा। सो अब हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं यहाँ से यहाँ। और इसको भी इससे मिला देते हैं, मिला दिया। ये देखिए कुछ हमारा ये ऐसा आउटलुक आएगा। अब हम सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर अपना डर्ट साइज़। अब जितना भी हमारा डर्ट साइज़ था, हमारा जो एपेक्स पॉइंट आया था वो 9.5 पर आया था, ये वाला हमारा एपेक्स पॉइंट था, यहाँ पर एपेक्स पॉइंट था। अब इस पे यहाँ पे कितना गैप लें, उस गैप को देखने के लिए जितनी हमारी चेस्ट है 34, जितनी भी चेस्ट है उसमें हम डॉट लगाते हैं, क्योंकि इसका 10th ऑफ पार्ट लेना पड़ता, तो 3.4 इट मीन्स हम यहाँ पर 3.5 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं हम 3.5। इतना उतना 0.1 सूत अगर ले लोगे तो कोई कुछ नहीं होता हैगा, हल्का सा आपका सिर्फ चेंज होता है, बिल्कुल माइनर सा। सो उसके लिए अब आप देखिए यहाँ पर लिया मैंने 3.5। अब जो यहाँ पर लेना है वो मुझे इससे 1/2 इंच कम लेना है, तो यहाँ पर लेंगे मैं 3 इंच और इसको मैं यहाँ पर स्ट्रेट मिला दूँगी। गॉट इट। अब मैंने यहाँ पर डर्ट ली थी 3 इंच की, यहाँ पर मैं फुली 3 इंच की डर्ट उठा लेती हूँ यहाँ पर, और इस डर्ट को भी मैं, अब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से 1/2 इंच नीचे तक मैं इसको मिलाऊंगी, 1/2 इंच डाउन, 1/2। सो यहाँ तक मैं इसको मिला दूँगी। देखिए इस तरीके से ये मैंने इसको मिला दिया। अब इस साइज़ को मैं यहाँ पर कैसे मिलाऊंगी, उससे पहले मुझे लेना होगा यहाँ पर आर्म होल। आर्म होल कैसे लेंगे हम, ये देखिए मेरे पास ये है कर्व स्केल और ये आर्म होल स्केल बोलते हैं इसे, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूँगी। अब आर्म होल स्केल को कैसे, ये साइज़ कितना है, इसको कहाँ तक मिलाएं हम, तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच का ही यहाँ पर निशान ले लेंगे और इस साइज़ को मैं अब कुछ इस तरीके से मिलाने वाले हूँ। इसको एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ से यहाँ। ये देखिए गाइस, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए ये परफेक्ट आर्म होल आएगा। अब इस आर्म होल में मैं कैसे करूँगी, देखिए पहले मैं इसको जज कर लेती हूँ कि क्या ये मेरे आर्म होल जितना है या उससे कम है। मेरा था जो आर्म होल था वो 17 था, बट ये पूरा 17 है। ओके, सो मेरे को अब इसमें डाउन भी करना है, सॉरी डाउन नहीं, मुझे इसको इन भी करना। इन कैसे करेंगे, देखिए जितना भी ये है इसको मैं हल्का सा ये, और इसमें मैं 1/2 इंच अंदर आ जाती हूँ। 1/2 इंच अंदर आ जाएंगे तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे, और अब हम सेम थिंग
जितना यहाँ पर है उतना ही हम इसको लेंगे। सेम थिंग इज़ दैट। देखिए यहाँ पर 3.5 है तो 3.5 ही हम इससे ले लेंगे। देखिए सेम पॉइंट आ रहा है दोनों का सेम। तो यहाँ से हम 1 इंच इस जो बैक वाला आर्म होल हमने यहाँ पे मिलाया है उससे 1 इंच अंदर आएंगे और इससे इस आर्म होल को ऐसे मिला देंगे। ये देखिए अब ये है मेरा फ्रंट का आर्म होल। इस आर्म होल को दोबारा भी सेट करना पड़ेगा, सो उसके लिए मैं पहले अभी आपको मेजरमेंट करके नहीं दिखा रही हूँ। सो मैं अब यहाँ से लेती हूँ इस आर्म होल पे जहाँ पे मेरा 1 इंच आता है। सिर्फ इस डर्ट के इस निशान के लिए मैंने आपको अभी ये लेकर दिखाया है और ये निशान लेना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं देख सकते। सो अब इस निशान को मैं मिला दूँगी यहाँ पर ऐसे। देखिए कुछ कुछ शेप आपको समझ में आ रही होगी। अब गाइस ये देखिए अब इस शेप को मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, जितनी हमारी ये डर्ट थी 3 इंच की डर्ट थी तो इसका हाफ, इस डर्ट का हाफ मेरे को यहाँ लेना होगा क्योंकि ये जो साइज़ होता है अगर हम यहाँ पे ये साइज़ नहीं लेंगे तो यहाँ पे ना झोल बनेगा। जो यहाँ पे फैब्रिक पे झोल बनेगा ये डर्ट जो है हमें हाइड करनी होगी। अभी हम ये वाली डर्ट को हाइड करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक वाली सिर्फ एक प्रिंसेस लाइन हम देंगे बट इस डर्ट को हम यहाँ पर अभी हाइड करने वाले हैं। सो हाइड कैसे करेंगे, इसको हाइड करना था इसीलिए मैंने इसको पैटर्न पे कट किया। सो देखिए अब जहाँ से हमारी स्टिचिंग होती है इतना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। सो इसमें 1.5 इंच की मुझे डर्ट करनी है तो 1.5 इंच का मैं हाफ करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये वाला ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को मैं इधर ले लेती हूँ, इस वाले पॉइंट पे ये वाला और ये वाला इनको ले लेते हैं और अब इस डर्ट को मैं यहाँ पर ऐसे मिला दूँगी। इस डर्ट से गाइस आपका जितना भी झोल होगा सब कुछ ये निकल जाएगा, ये झोल आपका रहेगा ही नहीं। फिर अब ये झोल जो है इसको हमें कट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी ये है इसको भी हम सेट कर लेते हैं, डर्ट को भी। अब देखिए ये वाली डर्ट मेरी कितनी इंच की है, 6 इंच की। तो यहाँ से भी मैं 6 इंच इसको कवर कर लूँगी और जितना ये आया है ये आपका हाफ इंच आया तो यहाँ पर इसका मैं 1 इंच यहाँ से उठा दूँगी। उठाव क्यों देते हैं, आपने कभी देखा होगा गाइस कि जो फ्रंट होता है हमारा वो स्ट्रेट होता है, फ्रंट कुछ हमारा इस तरीके से होता है, फ्रंट इस टाइप का होता है और हमें इसको कवर करने के लिए जो यहाँ पर झोल आता है इस झोल के लिए हमें ये डर्ट डालनी होती है। अब जैसे ही हम इसको डर्ट को डालेंगे तो हमारा फैब्रिक ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। अगर ये हम इसको यहाँ से डाउन नहीं करते हैं और इसको कट नहीं करते तो ये वाला फैब्रिक हमारा यहाँ पर आके ऐसे झोल बनाएगा। इस झोल को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये डर्ट डालनी होगी। अब इसको हम करते हैं यहाँ से कट। उससे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक साइन 3 इंच 1.5 इंच 4.5 इंच ये वाली मैंने ले ली है। अब जितना भी ये था मेरा लोअर बस्ट, जितना ये 3 इंच है तो यहाँ से भी मैं इसका 3 इंच तक भी मैं यहाँ पर करूँगी, ये यहाँ तक इस डर्ट तक स्ट्रेट रखूँगी इसे। उसके बाद फिर मैं इस डर्ट को इससे मिला दूँगी। अब देखिए इसकी शेप कुछ और इसको यहाँ से अंदर ऐसे ये कुछ ये शेप आपकी ऐसे बन के आएगी, कुछ ऐसे है। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा क्योंकि हम किसी भी उसमें जो है स्ट्रेट बिल्कुल कॉर्नर नहीं बनाते, हमें राउंड करना ही होगा। किसी भी चीज़ में हम यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाएंगे। तो पहले हम कर लेते हैं इसे कट पैटर्न को, यहाँ से ऐसे। उससे पहले हम यहाँ पे निशान दे लेते हैं और इस डॉट को भी मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ। ये देखिए मैंने ये डॉट निकाल दी, 3 इंच की डॉट ये मैं यहाँ से कट कर दिया मैंने। अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ से कट। यहाँ से मैं बिल्कुल स्ट्रेट ले लूँगी अभी
क्योंकि अभी मैंने इसको, जो हमने ये डर्ट है इसको हाइड करके हमने इसको एडजस्ट नहीं किया है। इस डर्ट को अब हम यहाँ पे हाइड करेंगे। हाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक तरफ से कट कर देंगे 1, और इसको मैं कर देती हूँ ऐसे ओवर लॉक। इसको कर दीजिए या इसको कर लीजिए, दैट्स इट्स योर चॉइस। ये देखिए मैं इसको एक बार टेप से सेट कर देती हूँ। देखिए गाइस, आपको दिख रहा है ये कुछ हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जितना हमने इसको किया होता है उतना ही हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं। अभी हमने ये आर्म होल सेट नहीं किया था, इस आर्म होल को चेक करना था, इस आर्म होल को सेट करना था, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए ये हमारी पहले वाले आर्म होल की लाइन है और इस आर्म होल लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेते हैं दिस टाइप। अब इसको हम सेट करेंगे। सेट करने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ जो लोअर बस थी यहाँ पर हमारी 32 में 2 इंच ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी लोअर बस 34, यानी कि यहाँ पर। और फुल बस थी हमारी यहाँ पे, जो कि थी हमारी 9.5, वो थी हमारी यहाँ पे। तो ये और ये वाला साइज आ जाएगा हमारा उठकर। अब इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। देखिए जो ये था लूजिंग, ये हमारा कवर हो गया। अब हम यहाँ पर हम करते हैं, देखिए आर्म होल सेट कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर का निशान पहले लगा हुआ है, फिर ये है, इसको अब हम इससे मिला देंगे ऐसे। अब हम चेक करेंगे अपना आर्म होल चेक करते हैं। आर्म होल था हमारा 17 और 17 में हमें हाफ इंच का मार्जिन भी रखना है। अब ये ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ में हमें इनर आर्म होल चाहिए होता है, तो जहाँ से हमारी स्टिचिंग होनी होती है वहाँ से हम आर्म होल को चेक करते हैं। तो हम आर्म होल यहाँ इनर से चेक करते हैं। देखिए अगर हमारा आर्म होल एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 19 है, सॉरी 18 है, ये 18 प्लस समथिंग है, तो इसमें से हम हल्का सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा एक सूत हम इसे ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा जो आर्म होल होगा वो हमारा यहाँ तक आएगा। आर्म होल स्केल से कर लेते हैं, दोबारा से इसको यहाँ तक मिला देते हैं। अब देखिए हमारा ये आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखिए 17 और ये बिल्कुल स्टिच होकर पूरा परफेक्ट आर्म होल आएगा। तो ये हमारे आर्म पर कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो भी हमारा था 1.5 इंच, यहाँ पर था हमारा 1.5 इंच, इसको कहते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा था फैब्रिक उसको हम निकाल देते हैं अभी। अब हम इसको इस वाली लाइन से नहीं, इस वाली लाइन से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए गाइस, ये बन गया है हमारा अब हम इसको लेके अब इसके हम करेंगे यहाँ पर, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, इसको इससे मिलाते हुए हम अपना निशान देंगे। ये निशान यहाँ से ऐसे, अब ये हो जाएगी हमारी प्रिंसेस लाइन। गाइस देखिए कुछ समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ और समझिए, देखिए जो ये पॉइंट बन गया, हमें इसे पॉइंट नहीं बनाना था, तो पॉइंट बनाने इस पॉइंट को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा इसको इक्वल कर देंगे, इसको राउंड दे देंगे, क्योंकि हमें कहीं पर भी कोई भी नोक नहीं बनाने दी। अगर हम इसको नहीं निकालते ना गाइस, तो यहाँ पर एक नोक बन जाता है जो कि बहुत ही गंदा लगता है। सो अब मैं इसको धीरे धीरे फिनिशिंग दे देती हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको यहाँ से कट कर देते हैं।
ये हमारा हो गया प्रिंसेस। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत निकल होगा उसको निकाल देते हैं, वरना यही आपका, देखिए जो मार्कर वाला है सिर्फ मैं वही निकाल रही हूँ। ये देखिए गाइस, बिल्कुल मार्कर वाला मैंने निकाला है। इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। अब इस पॉइंट पे मैं कर देती हूँ यहाँ पे कट, इस पॉइंट को भी मैं कर देती हूँ यहाँ से कट। अब देखिए इससे नेक्स्ट, अब हमें देखिए कुछ ये लुक हमारा ऐसा हो गया, ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखिए ये कुछ हमारा ऐसा आएगा। ये वाला आर्महोल था, हमने इस आर्महोल को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ये राउंड जो बना है, देखिए राउंड, हमारा राउंड आर्महोल का बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं, अगर हमें चेक करना तो हम इसे अब भी चेक कर सकते हैं। देखिए 17 है ये, और जब रेडी होगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। सो गाइस, अब हम करने जा रहे हैं बेल्ट, और बेल्ट जो थी वो हमारा 2+ इंच, लोअर बस जितना भी हमारा लोअर बस था 12, सो हम यहाँ पे 13 इंच हमने लिया था, 13 इंच पे हमने लोअर बस लिया था। सो मैं देखो आपको बताती हूँ। इस 13 इंच में हमने यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर दिया है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अब देखिए कितना इंच की 3 इंच बचा है, 3 इंच ही हम यहाँ से ले लेते हैं, और 3 इंच हम यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए, अब इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें बेल्ट जो चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। ये इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हम कुछ इस टाइप से ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही बैठ जाएगा। और 3 इंच की बेल्ट है, 3 इंच की बेल्ट है। अभी मैंने ये वाला जो मार्जिन है वो मैंने कट नहीं किया था, सो मैं उसको पहले कट कर देती हूँ। और 3 इंच की बेल्ट अब निकालेंगे हम इसमें से, और ये जो हो जाएगी हमारी कुछ इस टाइप की होगी, बट इसको हम इतना ना लेके हम इसको थोड़ा सा डाउन ले लेते हैं, इस टाइप, यहाँ से फिर ये यहाँ तक की। अब जितना भी हमारा जो डाउन रहेगा, यहाँ से हमें कुछ कट करना होगा। अब हम ये ले लेते हैं यहाँ से बेल्ट, ये हो जाएगी हमारी बेल्ट, और ये हो जाएगा हमारा। अब इसको देखिए, हम इस साइज़ को नाप कर देखते हैं, क्या ये साइज़ हमारा कंप्लीट है? नहीं, थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से फिनिशिंग दे देंगे ऐसे। ये देखिए, अब ये पूरी परफेक्ट साइज़ बनेगा हमारा। और ये जो एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये भी एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा पीस को हम निकाल देंगे। अब ये जो बेल्ट बनेगी हमारी, ये हमारा टॉप पार्ट देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। जब ये बनेगा तो बनने के बाद ये कुछ पफ टाइप ऐसा दिखाई देगा आपको। यहाँ से हमारा बहुत ही अच्छा पफ बन के आएगा। ये है हमारी बेल्ट, ये यहाँ का पीस है और ये यहाँ का पीस है। अब इस बेल्ट को हमें एडजस्ट करना है। बेल्ट को एडजस्ट कैसे करेंगे हम वो देखिए। हमने यहाँ पर अपना स्ट्रेट पार्ट नहीं लिया था, इसके लिए हम बेल्ट अलग से अब कट करेंगे। तो बेल्ट अलग से कट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया पार्ट। अब हम बेल्ट अलग से कट करेंगे, तो बेल्ट के लिए हम अलग से पेपर ले लेते हैं। स्ट्रेट बेल्ट कैसे कट करनी होती है, ये देखिए लेंथ ही हमारी कितनी है 13, हमें लेना था 15 इंच की लेंथ रखनी थी हमें। तो हम क्या करेंगे, 13 है तो 12 इंच हमारा ये रेडी हो जाएगा। अब 12 इंच में हमें 3 इंच का बेल्ट चाहिए और हाफ इंच इसमें 1 इंच में से मार्जिन भी चाहिए। 16 इंच लिया था हमने, तो हम यहाँ पर उसकी बेल्ट भी लेंगे। अब हमारा 28 जो है वो हमारा यहाँ पर मार्जिन है। इस मार्जिन को हम कलेक्ट करेंगे। सो हम यहाँ पर 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1.5 इंच मार्जिन।
इसको हम कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे 3 इंच की ये थी, 4 इंच का ये, इसको हम कर देते हैं स्ट्रेट। और हम इसमें 1/2 इंच ले लेते हैं, हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। ओके, क्योंकि जब ये लगेगा तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये स्ट्रेट होने के बाद हमारा कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा ये यहाँ पर, और ये हमारी बेल्ट यहाँ पर होगी, ये हमारा ऐसे डाउन और ये हमारा यहाँ से ऐसे डाउन, तो ये जाएगा हमारा यहाँ पर। ऐसे ब्लाउज हमारा तैयार हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। सो नाउ ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम लाते हैं मेन फैब्रिक, ये है हमारा इनर पार्ट को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा इनर पार्ट। ये इनर पार्ट है। हम इसको, जो ये हमारा एक्स्ट्रा था, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि हमने ये यहाँ पर इसमें नहीं रखते। अब हम इसके निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखकर निशान लगा लेते हैं। अब मैंने कि यहाँ से डाउन नहीं किया, इसको अगर डाउन करना है हल्का सा, तो हल्का सा 0.4 इंच, 0.4 थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं हम इसे। अब हम इसको यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। ये हमारा अब हम इस पर हल्का हल्का जितना जितना हमें मार्जिन चाहिए, सिर्फ मार्जिन को ही ऐड करेंगे। इधर हमें मार्जिन नहीं चाहिए तो हम सिर्फ इधर मार्जिन ऐड करेंगे। अब ये है हमारा सेकंड पीस, इसको भी हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये मेरा सेकंड पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। इसमें मैंने 1.5 इंच का जो निशान लिया था, तो 1.5 इंच में यहाँ से इसको फिटिंग का निशान लगा देती हूँ। अभी अब देखो, यहाँ पे भी मेरे को मार्जिन चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ से मार्जिन इसमें ऐड कर देती हूँ। अभी गाइस, ये थोड़ा सा नीचे करके मुझे करना पड़ेगा, और हल्का सा मैं यहाँ से इसको ऐसे डाउन करूँगी, तो ये मेरा यहाँ से ये मेरा सेकंड पार्ट आ गया। अब रही बात बेल्ट की, ये है हमारी बेल्ट। इस बेल्ट को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए, बेल्ट को मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। बेल्ट में हमने मार्जिन ऐड कर रखा, तो बेल्ट में हम कुछ खास मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, पर हाँ, ये वाला मार्जिन जो है ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये देखिए, 1.5 इंच की यहाँ पर मेरी पेस थी, वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। सो ये है हमारी प्रिंसेस प्लाजो कटिंग, और इसको हम कट
गाइस ये जो बेल्ट है ये मेरे अंदर जाएगी, ये बेल्ट ये मेरा है पार्ट, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। मैं आपको इसका फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रंट पार्ट के मेरे को 2 पार्ट चाहिए, एक पार्ट और चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर करने वाली हूँ डबल। ये वाला पार्ट मुझे इस पर प्रॉपर चाहिए, तो इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पर स्टिचिंग के लिए ले लेती हूँ थोड़ा सा। क्योंकि मैं इसमें डालने वाली हूँ पैच। कट कर दूँगी इसे। ये मेरी बेल्ट हो चुकी है, ये मेरी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेन पार्ट भी करने जा रही हूँ। हम करने जा रहे हैं मेन पार्ट को फटाफट से अलग कर लेते हैं, पहले अलग कर लेते हैं। मेन पार्ट मैंने अलग कर दिया, अब हम इससे मेन पार्ट को स्टिच करेंगे।
बेल्ट हम गाइस उसमें से निकालेंगे और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग। इसमें से हम निकालेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट बहुत इजी है। लेंथ है हमारी 15 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा। एक बार हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ से भी हम स्ट्रेट का निशान लगा लेते हैं। हमने वहाँ पर लिया था कंप्लीट 13, हाफ इंच डाउन किया है। सिक्स पॉइंट समथिंग। ये थी हमारी 32, जो कि हम यहाँ पर लेंगे 34, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। फुल बस्ट जो थी हमारी यहाँ पे 36 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये लेंगे हमें निशान में, ये वाला निशान गाइस। यहाँ पर हमारी कमर थी 7 इंच, 1 इंच की डार्ट, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसको इससे ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे इससे मिला देंगे। आप लेंगे अपना आर्म स्केल, इसको ऐसे इससे मिला देंगे। ये देखिए, मैं एक बार इसका चेक कर लेती हूँ कि ये कितना है हमारा। ये देखिए 17 से भी कम है ये मुझे पॉइंट जो थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। इसको हम डाउन कर देते हैं। ये मैंने इसको हल्का सा डाउन भी कर दिया है। ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे हम चेक करेंगे इसको, ये यहाँ तक का। और बेल्ट का हमारी, ये है हमारी बेल्ट, जितने की 1/2 इंच इसमें यहाँ ऐड होने में जाएगी। तो ये हमारा यहाँ तक का पूरा आएगा। तो हम इसको यहाँ पर हल्का सा उठाव दे देते हैं। अब ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। और 1/2 इंच में इसमें उसका ऐड करने वाली हूँ। अब इसका बैक पार्ट मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। इधर से कट करेंगे बैक पार्ट। ये है हमारा बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट गाइस। और इसके लगाने वाले हैं हम बेल्ट। सो बाय बाय।